हेलो गाइस। तो ये व्लॉग रक्षाबंधन का है। मुझे बहुत देरी हो गई है, मैंने एडिट ही नहीं किया था। एट लास्ट मेरे सारे कज़न्स वगैरह मुझे बोल रहे थे कि तुमने इतना सारा रिकॉर्ड किया था बट तू अपलोड क्यों नहीं कर रही है। बट मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था एंड फाइनली आई गॉट अ न्यू फ़ोन। ये जब मैं प्रिंस से बात कर रही थी, ये मतलब मेरा कज़न ही है, ये बीच बीच में बोलता जा रहा था, तो मैं बोल रही थी कि देखो भाई मेरी वीडियो ख़राब कर रहा है। ये मेरी कज़न्स हैं, मेरी ताई की बेटियां हैं। ये मरून सूट वाली बड़ी और पिंक वाली उससे छोटी, और ये मेरी बुआ का बेटा है तेजवीर। ये बहुत ही क्यूट है, मतलब ये बचपन से ही इतना शांत था ना, और अभी भी फ़िलहाल मतलब खाली से आता है अपने नानी घर, मतलब मेरे भी अब मायका ही हो गया है, वहाँ पर आता है, आराम से रहता है और कोई इसे किसी से मतलब नहीं है, कोई बदमाशी नहीं, इसे जैसा बोलो वैसा ही करता है। अब इसे इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत तो नहीं है। ये थी अवलीन, ये मेरी बुआ, ये तेजवीर इनका ही बेटा है। मैं यहाँ पे बोल रही थी यहाँ पे तो बहुत चालाक बुआ, हाँ, बट नहीं ऐसा नहीं है। ये मेरी प्यारी मम्मी मम्मी का सबसे मेन मुद्दा रहता है किचन का, तो मम्मा सीधा किचन पे, क्योंकि इतने सारे गेस्ट आए थे तो खाने पीने का सब वही देखती हैं। और फिर यहाँ पे ये जो कीरत है, ये मुझे बोल रहा था कि दीदी मेरे फ़ोन की प्लीज़ प्रमोशन कर दो ना चैनल की। तो मैंने बोला भाई मैं खुद स्ट्रगलर हूँ, मैं तेरी प्रमोशन कहाँ से करूँ। उतने में ही आ जाती है मेरी ताई, जो कि देखती है कि मतलब अभी तक कोई भी तैयारी नहीं हुई है, और वो मतलब बहुत ही मजाकिया टाइप की है। उन्हें मतलब उनके मन में कुछ नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा वो बोल जाती है और उन्हें रियलाइज़ भी नहीं होता है कि वो बोल देती हैं। बस यहाँ साल पे में यही एक सब ही दिन मजाक होता वगैरह है चल जो रहा था। रक्षाबंधन का, जो हमारे घर पे इतनी रौनक लगी होती है क्योंकि सब आते हैं, बुआ आती है, दीदी आती हैं, ये मेरी कज़न्स आती हैं। और अब सबकी शादी हो गई है ना, तो मतलब सबका वेट रहता है कि अरे ये अभी तक नहीं आया है। तो ये मेरे जीजा जी हैं, मेरी सेकंड कज़न, मतलब जो कविता है उनके हस्बैंड, उन्होंने अपने हाथ में मेहंदी लिखी थी कि आई लव सतनाम। और उनकी मतलब मेरी बहन का नाम वीरा है, फ्रॉम वीरा। बस ऐसे ही करते करते टाइम कब पार हो जाता है ना, पता ही नहीं चलता। यहाँ पे मेरी मम्मी और मेरी ताई जी जो हैं वो आपस में मजाक कर रही थी। मम्मी मतलब ताई जी बोल रही थी ये तो मेरी मतलब मैं ही इसको ब्याह के लेके आई हूँ, वैसा वैसा पूरा बोल रही थी। मेरे सामने ही आई है शादी करके, तो उनका प्यार एक दूसरे के लिए जाग रहा था। और यहाँ पर मेरी ताई को बहुत ज़्यादा ही प्यार आने लग गया था मम्मी पे। तो ये सब चलता रहा और लास्ट में मैंने बोल दिया कि चलो चलो किस करके दिखाओ। तो यहाँ पे मम्मी बोल रही थी चुप कर जा। यहाँ पे मेरी ताइयों ने पूरा ज़बरदस्ती एकदम किस करने लग गई। और उसके बाद फिर थोड़ा आशीर्वाद आशीर्वाद देने लगी। और फिर मेरी बहन जो ये कविता है, ये मेरे को बोल रही थी मेरा सूट तो पूरा दिखा, देख मैं कितना सुंदर मैंने ये बनवाया है। इन्होंने ये सूट मतलब बनवाया था बुटीक से। तो मैं बोला आ तेरा सूट मैं पूरा दिखा ही दूँ, खड़ी हो तो एकदम। तो बोलती है ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग चल जाते हैं। फिर हम सीधा मंदिर में जाते हैं और मेरी बड़ी बहन से शुरुआत होती है राखी बांधने की। फिर बारी बारी हम सब बहनें अपने भाइयों को राखी बांधते हैं। और सबसे अच्छी बात ये थी कि अवलीन साइड में बैठ के पूरी ध्यान से देख रही थी, क्योंकि उसे भी तो बांधनी थी राखी। फिर यहाँ पर पूरे प्यार स्नेह प्रेम के साथ मेरी ये बड़ी बहन मेरे भाई को राखी बांधती है। और सबकी मतलब बारी आने वाली होती है, तो सब अपनी अपनी बारी का वेट करते हैं, क्योंकि हम लोग लाइक सीनियरिटी के हिसाब से ही राखी बांधते हैं। पहले वो, फिर कविता, उसके बाद ये जो अभी लड़की आपको दिखेगी ये है अवनूर कौर, ये मेरे चाचा की बेटी है। और बस ऐसे ही हम लोग एक दूसरे को मतलब बैठ जाते हैं हम लोग वहीं पर, और हम लोग नीचे बैठ के ही राखी बांधते हैं, क्योंकि मतलब शुरू से मेरे दादाजी के टाइम से ही ऐसा चलता रहा है। खैर अभी तो वो सब है नहीं, दादाजी लोग सब मतलब भगवान जी के पास जा चुके हैं। फिर बस हमने राखी बांधते हैं। और ये मैं हूँ, मैं पूरे एकदम लगन और ईमानदारी के साथ राखी बांध रही हूँ। फिर ये वो कीरत को मैं राखी बांधती हूँ, यही जो मेरे को बार बार पूछ रहा था कि दीदी प्लीज़ मेरी भी वीडियो बनाओ ना, दीदी मेरी भी वीडियो बनाओ ना। तो ले कीरत देख तेरी वीडियो बना दी थी मैंने। यहाँ पे अवलीन को मतलब छोटा भीम वाली राखी बांध रही थी एकम को। और वो पहली बार मतलब ऐसे राखी बांध रही थी ना, तो उसको पता ही नहीं था, मतलब उसे पता तो था ऐसे राखी रखनी है, लेकिन गांठी कैसे मारनी है उसको नहीं पता था।
और फिर अवलीन अपने सारे भाइयों को गिफ्ट्स देने जाती है। गिफ्ट्स में हमने सेलिब्रेशन नहीं रखा था क्योंकि उसके सारे भाई छोटे-छोटे हैं ना, तो वो क्या ही मिठाई खाएँगे। चॉकलेट्स बच्चों को ज़्यादा पसंद है, इसलिए हम लोग चॉकलेट प्रेफ़र करते हैं। और बस फिर मम्मी किचन पे आ जाती है और गरम-गरम पूड़ियाँ बनाने लगती हैं। हमने बनाए थे छोले और साथ में पूड़ी, खीर और शायद दही था, अब मुझे याद नहीं है। बस यही वेज खाना था उस दिन। उसके बाद हमारा सेकंड राउंड ऑफ राखी चलता है, जो कि दिग्गज लोग बैठे होते हैं। यहाँ पे मेरी बुआ मेरे पापा को और ताया जी को राखी बांधते हैं, और ये दोनों कपल और दोनों बहनें, और ये दीदी की ही बेटी है। ये भी बहुत बदमाश है भाई। इसका नाम नवरूप है। और बस फिर यही सेशन चलता रहता है। यहाँ पे आ जाती है अवलीन कौर लॉलीपॉप खाते हुए। लॉलीपॉप उसकी इतनी फेवरेट है कि हम क्या बोले। अब ये थर्ड राउंड चलता है जहाँ पर ये दोनों बहनें अपनी भाभीयों को, मेरी ताई जी को और मेरी मम्मी को राखी बांधती हैं। मतलब राखी नहीं, उसे जो लुम्बा की तुम्बा पता नहीं क्या बोलते हैं। फिर हम सब खाना खाने लगते हैं। यहाँ पर मम्मी ने मेरी पूड़ी, हाँ खीर था, दही भी था, यस यस मेरे को सही याद था। यहाँ पर बुआ, फिर दीदी लोग, मैं तो पहले ही खा चुकी थी क्योंकि मुझे भूख लगी थी। मैं और अवलीन खा लिए थे और अवलीन को मैंने सुला दिया था। और मैं यहाँ बुआ को बोल रही थी कि बुआ हम लोग को शॉपिंग लेके चलो और सारी शॉपिंग आपके द्वारा स्पॉन्सर होगी। तो यहाँ पर वो अपना पूरा बता रही थी कि नहीं नहीं, ऐसा आज तो सबकी कमाई हुई है भाई। अब खाते खाते बीच में थोड़ी सी पूड़ियाँ कम पड़ गई थी, तो ताई जी फिर गई थी किचन में और वो पूड़ियाँ बनाने लगी थी। मतलब ताई रेयरली जाती है। फिर यहाँ पर मेरी मम्मी को मेरे मामा जी का फ़ोन आ जाता है और उनके चेहरे पे एक अलग ही खुशी, क्योंकि भाई बहन का दिन होता है रक्षाबंधन। और मतलब मामा जी रहते हैं धनबाद और हम लोग जमशेदपुर में रहते हैं, तो थोड़ा सा दूर तो पड़ता ही है, इसलिए मम्मी शायद नहीं जाती हैं। हम लोग बोलते हैं कि चल जाओ मम्मा, लेकिन मम्मी नहीं जाती। यहाँ पर डिस्कशन हो रहा था मम्मी की शादी के शगन का। यहाँ पर ये जो मेरी बड़ी वाली सिस्टर है, ताया जी की बेटी, यहाँ पे बता रही थी कि ये इतनी मतलब गंदी तरह ड्रेस्ड हुई थी उस दिन कि वहाँ पर मेरी नानी ने उन्हें बाहर निकाल दिया था, ये सोच के कि कोई जंगली बच्चा घर में आ गया है। तो उसके बाद मतलब वो बोल रही थी कि मतलब उसके पापा जी ने बोला कि नहीं नहीं, ये हमारे साथ ही आई हुई है, लेकिन यहाँ पे कोई मतलब इसे सीरियसली नहीं लिया, ये ठीक है। आजकल के बच्चे इतने वेल ड्रेस्ड होते हैं, लेकिन पहले जैसे दूर जानी थी बारात तो वो थके हारे एकदम गांव इलाके में गए थे। तो बस ऐसे ही सबका अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे हम। फिर हो जाती है शाम, तो यहाँ पर शाम को हम लोग तैयार होकर सोचे थे कि आज पूरी लेडीज़ पार्टी जितने भी हम लोग सब हैं, सब मार्केट के लिए तैयार हो जाएंगे और मार्केट जाके कुछ कुछ शॉपिंग करेंगे। क्योंकि हम लोग में से मतलब जो मेरी सबसे छोटी वाली कज़न है, उसे पता है एक ऐसी शॉप पता थी जहाँ पे बहुत अच्छे इयरिंग्स फिर मैं मिलने अपनी वाले मम्मी थे। से पूछ रही थी कि मम्मी आप क्या लोगे, क्योंकि मम्मी हमारे साथ मार्केट नहीं जा रही थी। तो मम्मी बोलती नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं फिर भी पूछ रही थी नहीं बताओ ना क्या चाहिए, तो बोल रही थी नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो फिर उसके बाद हम लोग मम्मी को बाय बोल के सीधा निकल जाते हैं घर से। मार्केट हम लोग के मतलब घर से थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, ज़्यादा ही दूर नहीं है। यहाँ पे एकम ने अवलीन को पूरा उठाया हुआ था और उसे तो मतलब मम्मा चाहिए, लेकिन फिर भी वो उसके साथ खेल रही थी। मतलब ज़्यादा मम्मा मम्मा नहीं किया उस दिन उसने। और उसके बाद फिर हम लोग सब निकल पड़ते हैं मार्केट पे। उस दिन मार्केट में ना ज़्यादा भीड़ नहीं थी क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार था, और सीधा ही हम लोग चल चल के ही पहुंच जाते हैं मार्केट। वहाँ पर दिखती हैं बहुत सारी चूड़ियाँ, ये मैंने ली थी। ये जो बहुत सारी मल्टी कलर वाली चूड़ी थी ना, वो मैंने ले ली थी। यहाँ पे अवलीन को भी चूड़ियाँ डलवा रहे थे और बहुत सारा इयररिंग्स, क्लिप्स और रबर बैंड्स, और अवलीन को सारी मासियाँ उसकी कुछ ना कुछ लेके दे रही थी। यहाँ पे उसका फेवरेट कलर पिंक है, तो अवलीन ने पिंक कलर चूज़ किया और उसे तो मतलब चूड़ियाँ, लिपस्टिक, बिंदी लगा के इतना अच्छा लगता है ना। मतलब पता नहीं वो इन्फ्लुएंसर बनेगी कि मिस वर्ल्ड बनेगी, पता नहीं, ये तो अभी बहुत छोटी है। फिर उसने सब कुछ पिंक ही लिया, पिंक हेयर बैंड, पिंक बैंगल्स और लिपस्टिक, बहुत कुछ उसने लिया था। उसके बाद यहाँ पे बिंदियाँ चूज़ कर रही थी। तो ये हमारा छोटा सा व्लॉग था जो हमने स्पेंड किया पूरे भाई बहनों ने एक साथ। और लास्ट में हम लोग एक दिन साथ रहे और बस अपने अपने घरों को सब रवाना हो गए।
बहुत कम टाइम मिलता है जब हम लोग एक साथ मिलते हैं और ये बहुत ही यादगार पल बन जाते हैं। तो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय गाइस।